किस करने से क्या क्या होता है, क्या हो सकता है, किस करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, क्या सिर्फ फ़ायदा होता है किस करने से, क्या सिर्फ नुकसान होता है किस करने से, आखिर होता क्या है। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। लिप टू लिप किस करते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को एक बार देख लो अगर आप किस करते हो तो, ठीक है। वाइड भी आप जा सकते हो वीडियो से। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जब हम किसी को किस करते हैं तो एक किस करने के दौरान करीब 8 करोड़ बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है। इनमें से सभी बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो, ऐसा तो नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हो, उसके साथ आप लिप्स टू लिप एक दूसरे के मुंह में मुंह घुसा करके, जीभ एक दूसरे के जीभ से टच करा करके जो किस करते हैं ना, उनके लिए है, ठीक है, ध्यान देना। जब भी आप लिप टू लिप किस करते हो, माउथ से माउथ टच करा के किस करते हो, एक दूसरे के अंदर इंटरकोर्स कराते हो जीभा को अपने, तो उससे क्या होता है कि जो आपके मुंह का लार है ना, वो आपके पार्टनर के मुंह में चला जाता है और आपके पार्टनर का लार आपके अंदर आ जाता है, जिससे कि बीमारियां हो सकती हैं। मान लो 8 करोड़ कीटाणु एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, आपके कीटाणु आपके पार्टनर के अंदर और आपके पार्टनर के कीटाणु आपके अंदर, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। अगर दिखाई देता तो कोई नहीं करता यार, जाहिर सी बात है, जो कि दिखते नहीं है। मान लो कि आपके पार्टनर को कोई बीमारी है, चाहे आपको कोई बीमारी है, तो आपके थ्रू आपके पार्टनर को हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर को बीमारी है तो आपको हो जाएगी, जाहिर सी बात है। बाय द वे, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे शरीर में कई सारी कमी होती है जो कि नहीं मालूम होता है, कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर को किस करते हो तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, होती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, जो कि कीटाणुओं की ही वजह से होते हैं, किस करने से भी फैलते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा यार कि एक दूसरे का जूठा खा लेने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अगर आप लिप टू लिप किस करते हो, 8 करोड़ बैक्टीरिया से मजाक करते हो, खेलते हो, तो जाहिर सी बात है यार, बीमारियां तो होंगी ना। 100% नहीं, बहुत कम चांसों में देखने को मिलता है, लेकिन होता है, समझ गए। और मैंने आपको लिखित में इसलिए दिया है ना, अगर आपको समझ में ना आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जब भी आप किस करने जाओ ना, एक बार इसको देख लेना। मैं आपको मना नहीं कर रहा किस करने को, आप खूब करो, दबा के करो, लेकिन किस करने से पहले अपने माउथ को फ्रेश करके जाओ किस करने। समझ में आया ना। और अपने पार्टनर को भी बोलो, ये नहीं कि जहाँ मर्जी वहाँ स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं यार, ऐसे ऐसे रोग हो सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ये स्क्रीनशॉट आपके बहुत काम आने वाला है जब भी आप किस करने जाओगे। और भी चीज़ें हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना। दूसरा नंबर है, किस शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रख सकती है। इससे हार्ट डिसीज और स्ट्रोक का जोखिम भी कम हो सकता है। कैलोरी बर्न एक्सपर्ट कहते हैं, ठीक है, कि किस हमारे शरीर की कैलोरी को तेजी से बर्न कर सकता है। यानी कि 1 मिनट का किस करने से 2 से 26 कैलोरी तक घट जाता है, ठीक है, घटा भी है, देखने में भी आया है, समझ गए। तो इससे क्या होता है, काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां भी दूर हो सकती हैं जो कि आप दवाइयों के मदद से काफ़ी दिनों तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है एंड ठीक भी नहीं होता, जिससे आप ओनली किस करने से आप ठीक कर सकते हो। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज़्यादा है, कम है, तो आप किस करना स्टार्ट कर दो। बाय द वे, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो आप कहाँ से करोगे, तो आप दवाई कराओ। अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो किस करो अपने पार्टनर को, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दो यार, वे झिझक, मैं तो हूँ ना, मैं बताने के लिए ही बैठा हूँ, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। नंबर 3, समझने की कोशिश करना। तीसरा नंबर में पहला है, शरीर का रक्त संचार ठीक हो सकता है, और दूसरे नंबर में है, 2 लोगों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत बन जाती है। किस करने से प्यार तो बढ़ता है ना, जाहिर सी बात है, प्यार बढ़ता है यार। तीसरा नंबर पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि खुशी मिलती है, यानी कि अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं लोग। किसिंग के दौरान मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर मेटाबॉलिज्म में डिटेल से जानना चाहते हो तो क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर लेना, आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा, ठीक है। इससे तनाव भी कम होता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकता, जो किस करने से ठीक किया जा सकता है, वो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकता, ठीक है। और चौथा नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको भी, चुम्बन, यानी कि
किस, चुम्मा, सब एक ही चीज़ को बोलते हैं। चुम्बन के दौरान शरीर में एड्रेनालिन नामक का हार्मोन्स बनता है जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। यह पूरे शरीर में रक्त संचार के लिए पंप होने में दिल की मदद करता है। मैंने लिखित में आपको इसीलिए दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ना समझ पाओ तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। इससे ब्लड प्रेशर कम करने और शरीर में रक्त संचार ठीक करने में मदद मिलती है। समझ गए आप? आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, या फिर कम हो जाता है तो भी मर जाते हैं। तो अगर आप किस करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल मीडियम रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा, मस्त रहेगा बिल्कुल। समझ गए? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल से आने वाली वीडियो ना नई नई इन्फॉर्मेशन नए तरीके से, इससे क्या होगा कि मेरी नई वीडियो का नई इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं कर पाओगे। अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो उसके लिए कॉल मी फॉर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप हमसे मैसेज पे बात करना चाहते हो ना तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, जाओ फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।